जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम लोग बहुत अच्छे संस्कार हमारे होते हैं, बहुत अच्छे हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो जाने अनजाने करके हम लोग अपने कर्म को खराब कर लेते हैं। तो आज इन्हीं छोटी बातों के लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिनका आप ध्यान रखेंगे तो इन दोष से आप इस दोष जो है इसका ये नहीं लगेगा आपके ऊपर। क्या करना है, अक्सर हम लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो वो जाते टाइम जब जाने लगते हैं तो उनका कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है। कभी किसी की टॉवल रहेगी, कभी किसी की हैंकी रहेगी, कभी किसी की कंघी छूट जाती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है और फिर वो चले जाते हैं तो उन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की कंघी कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, किसी की हैंकी, रुमाल, तौलिया, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल में नहीं लेनी चाहिए। अगर छूट गई हैं उसको रख दीजिए। आप जब भी कभी वो दोबारा मिलेंगे आप उनको फिर वापस कर दीजिए। उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको किसी की इस्तेमाल की हुई वस्तु अपने इस्तेमाल में कभी नहीं लानी चाहिए। जैसे अक्सर देखा गया है कि लोग कभी आपको दूसरे का जेवर उधार नहीं लेना चाहिए पहनने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे गोल्ड का हो। इससे क्या होता है, आपके भाग्य में रुकावट आती है, आपका भाग्य जो है वो कमजोर होता है। कभी किसी का सिंदूर या चूड़ी इस्तेमाल में नहीं लेनी चाहिए। दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, चूड़ी, बिंदी तो वैसे अलग अलग पत्ते में आती तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन खास करके किसी की सिंदूरदानी है, सिंदूर की डिब्बी है, उसमें वो लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। किसी की पहनी हुई चूड़ी वो आपको नहीं पहननी चाहिए। ऐसे ही किसी के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो शारीरिक स्वच्छता के उससे देखा जाए तो उसमें उसकी बीमारी आपको लग सकती है। किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो वो आपको भी लग सकती है, या उसके बैक्टीरिया आप तक पहुंच सकते हैं जो कि हानिकारक हैं आपके सेहत के लिए। और अगर दूसरे तरीके से इसको आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो ऐसा करने से उसके जो गुण होते हैं, वो आदमी कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, वो आप में स्थानांतरण हो जाता है उसका, वो गुण आप में भी आने लगते हैं। तो किसी के वस्त्र को आपको धारण नहीं करना है, ना उधार लेना है मांग के कि थोड़े टाइम के लिए दे दो, मुझे इस फंक्शन में, पार्टी में जाना है, या कभी भी किसी भी अवस्था में उससे लेना नहीं। जो आपका है उसे आप पहनिए। इसके साथ साथ आपको किसी को भी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बाहर का है, चाहे घर का कोई मेंबर है, ये सबके लिए मैं बात कर रही हूं, किसी को आपको लोहा, मिर्च लाल हरी कोई भी मिर्च हो सकती है, नमक, ये सब सामान जो होता है उसको हाथ में नहीं दिया जाता है। आपने शायद देखा हो, समझा हो इस चीज को। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन सब बातों का ध्यान रखते थे। आपको कागज में रख के देना है, आपको किसी बर्तन में रख के देना है, उसको हाथ में नहीं देना है। जैसे हाथ ऐसे करते हैं ना तो उसमें हम लोग रख देते हैं, नमक दे देते हैं, या चीनी मिर्च दे देते हैं, या कोई सामान लोहे का है वो पकड़ा देते हैं। वो हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या है, हमारे घर में अशांति आती है और बहुत बड़ा दोष लगता है ये। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। शाम की समय किसी को भी आपको मांगने पे मूली है, दही है, दूध है, ये आपको नहीं देना है। उधार आपको हल्दी नहीं देनी है, केसर नहीं देनी है, ये चीजें आपको नहीं देनी चाहिए। जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहां पर, या कभी ऐसी जगह जाते हैं बाहर, अपने बिस्तर को छोड़ के किसी और के बिस्तर पे आपको सोना पड़ता है, तो कोशिश करें अपनी कोई चुन्नी या चादर या कोई चीज ऐसी है उसको बिछा के सोएं। ये सब बातें इसलिए कही जा रही हैं, ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा है,
पता नहीं कौन सा आदमी या उस परिवार का कौन सा मेंबर है जिसको आपको वो बिस्तर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वो जो ऊर्जा है वो आप तक पहुंच सकती है। जाने अनजाने ये चीज हम ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ साथ घर के कबाड़ जो हम निकालते हैं ना, कई बार अक्सर सब में घर के जो होते हैं कबाड़ वो हम इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करके और कबाड़ी को बेच देते हैं। बेचना मतलब उसको आप फ्री में दीजिए, उससे पैसा मत लीजिए। इससे क्या है कि कबाड़ जो होता है वो आपके घर की गंदगी है, आपकी निगेटिव ऊर्जा है, उसको आप ऐसे फ्री में दे दीजिए, आपका घर शुद्ध हो जाएगा। आपके घर की निगेटिविटी जो है वो गई, उसके बदले में आप पैसा मत लीजिए, आपको ऐसे फ्री में देना है उसको। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जैसे कोई बाहर से आता है घर में आपके, वो कोई भी हो सकता है, जाना अनजाना, आपके मेहमान भी हो सकते हैं, आपका घर में कोई अनजान आदमी भी आ सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, कोई काम करने वाला बंदा आता है, लेबर आती है, कोई भी आता है, मैंने बताया आपको, आप उसको जानते नहीं हैं, अनजान भी हो सकता है, तो उसको जब भी आपके घर में कोई आए उसको आप जल जरूर पिलाइए, पानी उसको जरूर पिलाइए। इससे क्या है कि आपके घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। बहुत छोटी सी बात है और ये काम आप खुद करिए। आपके घर में नौकर है, सर्वेंट है, उससे मत कराइए, आप अपने हाथ से खुद उसको जल दीजिए पीने के लिए, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ है। अगर वो पानी पीता है, उसकी आत्मा शांत होती है, तृप्त होती है, तो ये पुण्य आपको मिलता है। गर्मियों का टाइम चल रहा है, अभी आप अपने घर पे चिड़ियों के लिए आप जल रख सकते हैं पीने के लिए, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो ये तो सब लोग करते भी हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में। यहां पर किसी के यहां अगर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है। दूसरी बात, अक्सर हम लोग आजकल तो सामाजिक तौर से इतने जुड़े रहते हैं, कौन कैसा है कैसा नहीं है अच्छी तरह हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं, उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, और एक दूसरे के यहाँ खाना उठना बैठना ये सब शुरू कर देते हैं। उससे क्या है, ये संस्कार जो होते हैं उससे क्या है कि कहते हैं जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। तो जो हम दूसरे के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं बिना जाने समझे, वो किस प्रवृत्ति क्या है, उसका धन कैसा है, कैसी उसके घर में ऊर्जा है, वो हम जब खाना खाते हैं या कुछ खाते हैं उसके घर जाके, तो वो हम लेके आते हैं। उसके जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उसमें हम भी भागीदार हो जाते हैं। जैसे हम किसी शुभ कर्म में जाते हैं ना, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, पूजा भागवत होती है, तो वहां हम जाते हैं तो वहां हम पुण्य के भागीदार होते हैं। जबकि कथा कोई और कर रहा है, घर किसी और का है, पूजा पाठ किसी और जगह पे हो रही है, लेकिन खाली शामिल होने से जैसे हम पुण्य के भागीदार होते हैं कि वहां हमें पुण्य मिलता है। वो भले ही 10वां हिस्सा हमें मिले, 5वां हिस्सा मिले उसका, लेकिन हम भागीदार हो जाते हैं पुण्य के, और हम इसीलिए जाते भी हैं। पूजा पाठ में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, कोई भी बुलाए बिना बुलाए भी चले जाते हैं। ऐसे ही जो निगेटिव चीजें हैं, किसी के घर का खाना पानी, चीजें ऐसी हैं जो उसकी कमाई की हैं, वो कैसे कमाया है, उसके भाव कैसे हैं, उसके आचरण कैसे हैं, वो कैसे कर्म कर रहा है, तो जाने अनजाने हम भी उसके भागीदार हो जाते हैं। पाप और पुण्य के ऐसे भागीदार होते हैं हम। फिर हम लोग कहते हैं हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर हम परेशान क्यों रहते हैं। तो जाने अनजाने इन सब चीजों के हम भागीदार हो जाते हैं। कोशिश करिए कि जिसके घर में पूजा पाठ इस तरह से अच्छा वातावरण हो, शुद्ध सात्विक भोजन खाते हो, सात्विक आचार विचार हो, उनके साथ आप अच्छी संगत में उठिए बैठिए, जिससे आपको इन सब परेशानियों का सामना कभी ना करना पड़े। क्योंकि आपका अगर सर्कल ऐसा होगा तो आप वहां मना भी नहीं कर पाएंगे।
अगर कोई आपको फोर्स करता है कि चाय पीजिए, नाश्ता करिए, खाइए कुछ, तो आप कैसे मना करेंगे? नहीं नहीं, आपके घर का तो ऐसा माहौल नहीं है, आपका ऐसे कर्म नहीं है, आप ऐसे कह भी नहीं सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका जो आसपास का वातावरण है, आपका जो आपकी संगत है, आपके साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं, वो अच्छे आचार विचार के हों, अच्छे संस्कार के हों। उससे क्या है, आपके विचार भी शुद्ध होंगे। तो आपके जब विचार शुद्ध होंगे, आपका माहौल अच्छा होगा, तो आपके अंदर भी वो प्रवृत्तियां धीरे धीरे आ जाएंगी। गलत संगत मत करिए, नहीं तो आपके घर में भी जाने अनजाने वो सब नेगेटिविटी आती चली जाएगी और एक टाइम आएगा उसी आचरण में आप भी हो जाएंगे। जैसे वो कर्म कर रहा है वैसे आप भी अपने कर्म करने शुरू करें, क्योंकि विचारों से ही हमारे भाग्य बनते हैं। हमारा व्यवहार बदलता है और फिर धीरे धीरे उस व्यवहार से हमारा भाग्य बनता है। तो ये सब बातें हैं जो बहुत हैं छोटी छोटी सी, लेकिन इनका हम ध्यान रखते हैं तो हम गलत चीजों से बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें नहीं पता होता है बाहर से जब कोई आया है वो किस विचार का है, कैसा है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम सात्विक, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध उसको जो है जलपान कराएं। अगर वहां हम गलती करते हैं, उसको नहीं पता है, उसने आप पे विश्वास किया है कि आप जो कुछ भी उसके आगे रख रहे हैं वो शुद्ध होगा, उसका कर्म नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसने आप पे भरोसा किया है। वो अनजान है, वो आपका जो भी आप उसके सेवा में रखते हैं उसको ग्रहण कर लेगा। लेकिन दोष किस पे लगेगा? आपने जूठे बर्तन में उसको पानी दे दिया, या जो भी, बहुत घरों में ऐसा होता है कि बहुत ही उस भाव बताया ना, भाव ऐसे होते हैं उनके, नहीं परवाह करते हैं वो, ठीक है कर दो, चलता है, या खुद नहीं करते हैं, नौकर चाकर करते हैं। तो दोस्त तो आपके घर में आया है ना, घर किसका है, नाम किसका चल रहा है, आपका चल रहा है ना, आपको ही मिलेगा। इस तरह से आप करने तो चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ये छोटे छोटे दोष जो है लगते लगते आपके घर का एक टाइम आएगा, सुख शांति समृद्धि सब कुछ नष्ट होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, अशांति फैलती घर में, और फिर धीरे धीरे इसका असर आपके काम धंधे बिजनेस पे भी पड़ता है, सब चीज। तो इस तरह से पुण्य और पाप के भागीदार हम खुद ही होते हैं अपने व्यवहार से। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के इन दोषों से हम बच सकते हैं। तो आज के लिए बस अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।